हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य को संविधान के किस भाग में रखा गया है? मौलिक कर्तव्य को संविधान के किस भाग में रखा गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इज राइट आंसर 4 का क। ऑप्शन ए इज राइट आंसर 4 का क। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। मौलिक कर्तव्य को संविधान के किस भाग में रखा गया है? तो भाग 4 का क। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। किस अनुच्छेद में रखा गया है? 51 का क। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा गया था? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1976। 1976 ईस्वी इज राइट आंसर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। जब रियल संविधान जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, उसमें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा नहीं गया था। बाद में 1976 ईस्वी में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सरदार पूर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर 11। वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। बयालीसवें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जब मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था, तब कितने मूल कर्तव्य थे? जब मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था 1976 में, तब कितने मूल कर्तव्य थे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 10। ऑप्शन ए इज राइट आंसर 10। जब 1976 में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था, तब स्टार्टिंग में सिर्फ 10 मूल कर्तव्य थे। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को शिक्षा का अवसर देना प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य होगा। वर्तमान में क्या है? 11 मूल कर्तव्य है। जो 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था 2002 में 86वें संविधान संशोधन में तो उस टाइम 6 से जो 14 वर्ष के बच्चे थे, उनके माता पिता का कर्तव्य बनता है कि उसको प्रारंभिक शिक्षा दे। तो अभी क्या है? 11 मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य संविधान के अंतर्गत है। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का समावेश किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? नहीं। क्योंकि नहीं क्यों होगा? ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्यों कि जो मूल संविधान था उसमें मौलिक कर्तव्यों का समावेश नहीं था। बाद में 1976 में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था, तब उसमें मूल कर्तव्य नहीं था। तो वही मूल कर्तव्य में क्या हुआ? मूल कर्तव्य जो है संविधान के मूल संविधान में नहीं था, बाद में 1976 में जोड़ा गया था। 1976 में जोड़ा गया था। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया? जो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों है को उसको किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी रूस। ऑप्शन सी इज राइट आंसर रूस। ऑप्शन सी इज राइट आंसर रूस। ऑप्शन सी इज राइट आंसर रूस। रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है। रूस नाम है, उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। रूस यूरोप महाद्वीप का देश है जिसकी राजधानी मॉस्को है और उसकी मुद्रा रूबल है। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थी। जब संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, तब प्रधानमंत्री कौन थे या कौन थी? जब संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, तब प्रधानमंत्री कौन थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इंदिरा गांधी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर इंदिरा गांधी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर इंदिरा गांधी। जब संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, तब भारत का प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी।
24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक इनका कार्यकाल रहा था। यह भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री भी थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री भी थी। इनका शासनकाल क्या था? 1966 से 1977 ईस्वी तक चला था। भारत की प्रभुत्ता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्यों को किस स्थान पर रखा गया है? किस स्थान पर रखा गया है? भारत की प्रभुत्ता, एकता और अखंडता की रक्षा करने, उसे अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्यों को किस स्थान पर रखा गया है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर 3। ऑप्शन ए इज राइट आंसर 3। अब हम जो मूल कर्तव्य है जो 11, उसको एक बार देख लेते हैं। तो संविधान का फर्स्ट मौलिक कर्तव्य जो है, संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों और संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। क्या है कि मतलब जो संविधान में जो संविधान है उसका मतलब जो कहा गया है उसका मतलब आदर करे, उसको आदमी को मानना चाहिए, नागरिकों को मानना चाहिए, भारत के नागरिकों को। उसके बाद राष्ट्रध्वज को क्या है? सम्मान करना चाहिए। राष्ट्रगान, अगर कहीं आप जा रहे हैं या कहीं फिर तो राष्ट्रगान से रिलेटेड कहीं चल रहा है प्रोग्राम तो उसको आपको आदर्श करना चाहिए, रुक जाना चाहिए कि राष्ट्रगान जब तक ख़त्म ना हो तब तक वहाँ से आपको नहीं जाना चाहिए। दूसरा है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों हृदय को संजोए रखना और उनका पालन करना। जो स्वतंत्रता के लिए बहुत सारे जो चीज़ होता है, जैसे कि हमारे इंडियन आर्मी होते हैं, तो कुछ भी उनके लिए आदर्श हमारे मन में रहना चाहिए। भारत की संपूर्णता एवं एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। भारत की जो एकता है, अखंडता है, उसकी रक्षा करें और उसको बनाए रखें। चौथा है देश की रक्षा करें और उसके आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। पाँचवा है भारत के सभी लोगों को समता और समान भातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म और भाषा, प्रदेश या वर्ग के आधारित भेदभाव से परे हो और ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे क्या है? समान भातृत्व का भावना का निर्माण करें। इसमें क्या हो कि हमारे देश में बहुत सारे मतलब भ्रष्टाचार है कि मतलब भाईचारा नहीं होता है, जैसे कि हिंदू मुस्लिम इस टाइप से धर्म जाति के आधार पर होता है। तो ये नहीं होना चाहिए। एक नागरिक होने का मतलब सभी को भाईचारा का मतलब जो भावना है उससे निर्माण करना चाहिए। फिर यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट दिया गया है कि जो ऐसी प्रथा हो जो महिला और स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो तो उनको त्याग करना चाहिए। जैसे कि गाँव में ऐसा होता है कि मतलब किसी भी महिला या किसी भी लड़की को मतलब पढ़ाई करने के लिए उधर बाहर नहीं जानते, तो इन सबको मतलब त्याग के मतलब क्या करना चाहिए? सभी को एक प्रेरित करना चाहिए मतलब आगे जाने के लिए। हमारी मिश्रित संस्कृति और गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परीक्षण करें। हमारे देश में बहुत सारे मतलब कल्चर है, मतलब कहीं अगर आप साउथ साइड में जाएंगे तो वहाँ का कल्चर कुछ और है, मतलब आप नॉर्थ साइड में जाएंगे तो वहाँ का कल्चर कुछ और है। तो इनकी मतलब महत्व को समझना चाहिए। सातवां है प्राकृतिक पर्यावरण। इसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन जीव सम्मिलित और रक्षा करें। प्राकृतिक पर्यावरण इसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन जीव सम्मिलित की रक्षा करें। तो हमारे सातवां जो मौलिक कर्तव्य है उसमें क्या कहा गया है कि पर्यावरण के अंतर्गत वन, झील और नदी उनकी रक्षा करें। तो अगर आप कहीं भी मतलब नदी किनारे में उसमें कचरा जो फेंक देते हैं या कहीं पर भी मतलब झील विल है तो उनको आप मतलब उस कचरा को ना फेंके, मतलब जो भी जो प्राकृतिक पर्यावरण उसको हानि ना पहुंचाए। एक प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य बनता है। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रखें। जो सार्वजनिक संपत्ति है उसकी सुरक्षा करें और हिंसा से मतलब कोई जो हिंसा होता है उनसे दूर रहना चाहिए। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए पर्यटन की उपलब्धि नई ऊंचाई उपलब्ध करें। इसमें कहा गया है कि जो व्यक्तिगत या सामूहिक गतिविधियाँ सभी क्षेत्रों में अगर कोई भी नागरिक अगर देश से मतलब कोई बड़ा काम करता है तो इससे क्या होगा? देश का ही नाम होता है। तो ये हमेशा निरंतर बढ़ने रहने के प्रयास करना चाहिए। और सबसे लास्ट क्या है? जो 6 वर्ष से आयु से 14 वर्ष के आयु के बच्चे होते हैं उनके माता पिता का क्या होता है? यह कर्तव्य बनता है कि प्रत्येक बच्चों को शुरुआती या प्रारंभिक शिक्षा दे, ताकि मतलब जो प्रारंभिक शिक्षा हो तो एक बेसिक नॉलेज जो होता है ना, तो कहीं भी बच्चा अगर 14 साल तक मतलब कम से कम आप 14 साल के बच्चा कम से कम आठ आठ पास कर गया तो 8 तक की जो प्रारंभिक शिक्षा होता है अगर उसको मिल गया, अगर किसी मजबूरी का तो ना पढ़ पाया या कुछ भी,
तो क्या होता है, उसके पास कुछ बेसिक नॉलेज होता है। तो प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य बनता है कि अपने बच्चों को 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या करे, प्रारंभिक शिक्षा दे। थैंक यू।